किसी भी ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो यही होती है, उसके भटकाव की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुसंख्यक लोग इस रास्ते पर आते ही हैं असफलता, दुख और कष्ट की वजह से। बहुसंख्यक, जिसने आईएएस की तैयारी की, आईएएस बन गया, वो उधर क्यों आएगा? वो तो निकल गया, अब तो उसके इंद्रियों की, मन की सारी पूर्ति होगी, इंद्रिय विषय संयोग के सारे साधन उपलब्ध हो गए, अब वो इधर क्यों आएगा? कि इतनी प्यारी किताब यथार्थ गीता इतने सरलतम ढंग से इस महाभारत की व्याख्या, जो आपको परम भोग, हमको भी पहले लगता था यार कि ऐसा क्या मिल जाएगा, ये मैं आपको बताऊं। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन, सादर चरण स्पर्श। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो पिछले अध्यायों में मैंने आपसे चर्चा की कि भजन से बुद्धि का विकास होगा, ब्रह्म विद्या जो आपकी बुद्धि ध्यान की तरफ बढ़ेगी, ब्रह्म विदुर जो आपकी बुद्धि शमन करने लगी, विकारों का शमन करने लगी, ब्रह्म विद्रायन जब आप गुरु बनने की स्थिति में आ जाएंगे, आप दूसरों को सलाह देने लगेंगे, और ब्रह्म विद्रायष्ट यानी आपके अंदर सिर्फ इष्ट का प्रवाह होने लगेगा। फिर मैंने आपको बताया कायाकल्प, मन से आप चेतना की तरफ आ जाएंगे, शुद्ध चैतन्य हो जाएंगे, स्वामी अलगानंद महाराज जी की तरह शुद्ध चैतन्य। सारा प्रॉब्लम मन तक है, जब तक इच्छा तब तक मन, जब तक मन तब तक माया, जब तक माया तब तक दुख, वरना दुख है नहीं। यह एक बड़े राज की बात मैं आपको बताऊं कि दुख परमात्मा ने बनाया ही नहीं है, यह मनुष्य की उत्पत्ति है, यह मैं की उत्पत्ति है, मैं की, यह मनुष्य ने बनाया है। दुख परमात्मा ने बनाया ही नहीं है, और ना कहीं दुख है। मैं जब विद्यार्थी हुआ दर्शन शास्त्र का, तो यह सवाल बड़ा कचोटता था मेरे मन को कि यार ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी, तो दुख क्यों पैदा किया उसने? दुख उसने नहीं पैदा किया। दुख, सारे दुख का जन्मदाता है मैं। असत्य है, ये है ही नहीं। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी हैं, जंगजू वो पोरस है और न उसके हाथी हैं। वक्त ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। कल अकड़ के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा भी नहीं जलती आज उनकी दुर्बत पर। ये सारी समस्या के जड़ मैं है, और मैं से इच्छा पैदा होती है। इच्छा, व्यक्ति को जरूरत पर जीना चाहिए, बड़ी प्यारी चीज। सन्यासी जरूरत पे जीता है और संसारी इच्छा पे जीता, और वही इच्छा मन का भोजन है, ऑक्सीजन, आत्मा। जब तक इच्छा तब तक मन, जब तक मन तब तक माया, जब तक माया तब तक दुख। इच्छा खत्म कर दो, दुख खत्म। बड़ा सिंपल सा सूत्र है, लेकिन इस सिंपल से सूत्र को समझने में व्यक्ति का जन्म लग जाता है। कायाकल्प मैंने आपको बताया, मन से चैतन्य की यात्रा, और पूरा सब कुछ परिवर्तित, बुद्ध बन गए आप। जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए तो कायाकल्प हो गया, जब वर्धमान महावीर बन गए तो कायाकल्प हो गया, जब नरेंद्र विवेकानंद बन गए तो कायाकल्प हो गया। यज्ञ ही कर्म है, वो होश का साधना ही कर्म है, और कोई कर्म ही नहीं है। दैवीय गुणों को बढ़ाते रहना है। ध्यान भजन यज्ञ शुरू होगा, दैवीय संपदा बढ़ने लगेगी, करुणा बढ़ने लगेगी, अहिंसा बढ़ने लगेगी, सत्य बढ़ने लगेगा, ये सब बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो चेतना के लक्षण है। भाई कुछ तो दिखाई पड़े। भाई आपने ध्यान किया 2 महीना,
शराब छूट गई, इसका मतलब ध्यान में ताकत। आपने ध्यान किया, सिगरेट छूट गया। आपने ध्यान किया, अनुशासन जीवन में आ गया। आपने ध्यान किया, संकल्प शक्ति जीवन में आ गई। तो ये संकल्प शक्ति, चिंतन, अनुशासन जब आपके जीवन में आने लगा, भले ही धीरे आए, 5% आए, लेकिन वो 5% भी इस बात का सूचक है कि आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। तो आगे 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक, बड़ा उल्टा सीधा लोग इसको डिसाइफर करते हैं, बड़ा उल्टा सीधा इसका लोग अर्थ देते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं लोग। जैसे लोग कहते हैं नहीं, बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, तो लोग कहते बताओ हनुमान जी ने बचपने में सूरज निगल लिया था। अरे सूर्य का तात्पर्य यहां ज्ञान से है, प्रकाश से। हर बच्चा अपने बचपन में अपने ज्ञान को निगल लेता है, विस्मृत हो जाता है, मन और इंद्रियों पे जीने लगता है, तो उसके जीवन में अंधकार फैल जाता है। बाल समय रविभक्ष लिहो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जग में यह संकट काहू से जात न ठौरो, देवन आन करी बिनती। हनुमान जी को कोई कमी है? अगर इस देश का हर युवा हनुमान जी बन जाए, नहीं है मर्सिडीज उनके पास, नहीं है सोने का महल, भगवान राम पास में है। जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो उनके पास आ जाएगा, क्योंकि भगवान साक्षात है ना। इसलिए इस भारत में नवजागरण के जो सूत्रपात है, मिथक, इस भारत में जो नवजागरण के पितामह है, रेनेसांस के पितामह है, वह हनुमान जी। हर गांव में, हर गली में हनुमान मंदिर है। वहां सुबह हनुमान दंड लगवाया जाए लड़कों को बुलाकर। ये उस मंदिर के पुजारी की ड्यूटी है कि घर घर में जाए और बच्चों को 4 बजे उठाकर लेकर आए कि चलो 1 घंटा हमारे साथ बिताओ अखाड़े में। तब गांव वाले चढ़ावा चढ़ाएंगे, क्योंकि उनके बच्चों को, उनके परिवार को कुछ मिल रहा है। जिस दिन मंदिर ये कार्य फिर से करने लगेंगे, फिर मंदिरों के महत्व की स्थापना हो जाएगी। तो जिनके घर के बच्चे मंदिरों की वजह से सुधरेंगे, बनेंगे, विकास होगा, वो माँ बाप मंदिर जाएंगे नहीं। ऐसी जगह जहां मन के द्वार को शुद्ध कर दिया जाए। 13वां श्लोक। तो इस श्लोक का बड़ा उल्टा सीधा अर्थ निकाला जाता है। मैंने कहा ना, सारे धर्म ग्रंथ, आज के समय में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, पुरोहितों ने, खासकर ज्यादातर पुरोहितों ने उसके अर्थ का अनर्थ निकाल दिया है। और वही आज समाज में संशय और संकट दोनों का कारक है। अब देखिए, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्ब शय भुज्यते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यम कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब यहां यज्ञ का मतलब क्या है? यहां यज्ञ का मतलब है होश द्वारा संस्कारों का जलाया जाना। वो यज्ञ नहीं जिसमें स्वाहा किया जाता है। कहीं स्वाहा लिखा हुआ है इसमें किताब में? कहीं स्वाहा इसमें लिखा हुआ है? निरंतर 24 घंटे जो आप कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, होश साधे हुए हो, उससे एक यज्ञ चल रही है। आपके संस्कार कट रहे हैं, जल रहे हैं। तो यज्ञ से बचे हुए अन्न, यज्ञ यानी
होश की साधना, संस्कार का मिटना, संस्कार का जलना। ये किसकी वजह से चल रहा है? भजन की वजह से। भजन यानी होश की साधना। तो यज्ञ से जो अन्न बचा हुआ है, अन्न यानी ब्रह्म, यानी परमात्मा। तो कहते हैं यज्ञ कराओ, मां जो खाना बचे जे खाए लेते संत होगा। ऐसे थोड़ी है। जब सारे संस्कार जल गए, ये कपाल, मन शुद्ध शून्य, तब जो अन्न बचा, समझिएगा इस बात को, बड़ी टेक्निकल बात है ये। यज्ञ करते करते यज्ञ के अंत में जब सारे संस्कार जल गए, मन विलीन हो गया, गायब, उसके बाद जो अन्न, अन्न यानी ब्रह्म, परमात्मा, वो जो परमात्मा बचा, वो जो ब्रह्म बचा, उसको खाने वाले, उसको हजम करने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो चैतन्य का गुण धर्म ही अलग है। जब तक आप मन पर हैं, आप ये बात समझ लीजिए, जब तक आप मन पर हैं तब तक आपका गुण दोष मन का रहेगा। काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मोह रहेगा, ये सब रहेगा। या तो डिग्री ज्यादा हो जाएगी या डिग्री कम हो जाएगी, पर ये रहेगा जरूर। और जैसे ही आप चेतना पे पहुंचेंगे, आत्मा, चेतना, ब्रह्म, ये काम तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेम बन जाएगा। ये इसका लक्षण है। ये क्रोध तुरंत करुणा बन जाएगा, ये लोभ तुरंत दान बन जाएगा, ये मोह अनुराग बन जाएगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति मन पर रहते हुए इनका नाटक करने लगता है तो वो पाखंडी हो जाता है। दोनों के अलग अलग गुण धर्म है। सिद्धार्थ जब यहां थे, सिद्धार्थ जब यहां थे तभी तो स्त्रियों के साथ थे, लेकिन जब बुद्ध यहां आए तो उनको आम्रपाली में भी मां दिखाई पड़ने लगी। अब वो नाटक नहीं है, वो चेतना का गुणधर्म है, क्वालिटी। अब लोग मन पे हैं और कपड़ा पहन लिए गेरुआ और लगे आशीर्वाद देने और लगे नाटक करने, वो पाखंडी हैं। मन पे रहते हुए कोई भी व्यक्ति, जब तक मन विद्यमान है, भले 0.1% विद्यमान है, तो ये भी गुण 0.1% विद्यमान रहेंगे। जब यज्ञ से सब संस्कार विलीन, मन विलीन, तो बचेगा अन्न, परमात्मा बचेगा, ब्रह्म बचेगा। उसको जो खा लेगा वो सभी पाप से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसका गुण धर्म ही यही है। कितनी क्रांतिकारी लाइन है पहली। दैवी संपद की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। यह दैवी संपद, ये प्रेम, करुणा, दान, अनुराग, ये दैवी संपद है। ध्यान शुरू करोगे ये पैदा होगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो इसका परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। आप चेतना पे पहुंचे, प्राप्ति भी पूर्ति भी। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम
यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अशन का पान करने वाले ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाते हैं। संस्कार जलेगा, ये बढ़ेगा, जैसे जैसे यज्ञ बढ़ेगा ये जलेगा, ये बढ़ेगा, ये जलता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो यज्ञ का जब खत्म, संस्कार खत्म, मन शून्य, तो यही बचेगा। तो जब यह बचेगा, इस शेष बचे हुए अशन पान करने वाले सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संत जन तो छूट जाते हैं, किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पछते हैं, वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई आत्म कारणात, शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले। उससे मिल तो जाएगा, किंतु उतने भोग के पश्चात वह अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहां से भटकाव हुआ था। इससे बड़ी क्षति क्या होगी? ये लाइन सुनिए, जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे? जब आदमी ध्यान साधना शुरू करता है, मेरे साथ हुआ ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ। जब विधायी क्वालिटियां पैदा होने लगती हैं और जिस चीज की इच्छा थी वो मिलने लगता है, सम्मान मिलने लगा, संपत्ति मिलने लगा, समाज मिलने लगा, स्त्री मिलने लगी। किसी भी ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो यही होती है, उसके भटकाव की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुसंख्यक लोग इस रास्ते पर आते ही हैं असफलता, दुख और कष्ट की वजह से। बहुसंख्यक लोग इस रास्ते पर आते हैं दुख की वजह से, असफलता की वजह से, कष्ट की वजह से, दरिद्रता की वजह से। ये बात समझिएगा, बहुसंख्यक लोग इस रास्ते पर आते हैं दुख की वजह से, असफलता की वजह से, कष्ट की वजह से, दरिद्रता की वजह से। जैसे मैं आया इसकी वजह से, इसकी और इसकी वजह से। नाइन्टी 98% लोग इस रास्ते पे इस कारण आते हैं। जिसने आईएएस की तैयारी की, आईएएस बन गया, वो उधर क्यों आएगा? वो तो निकल गया, अब तो उसके इंद्रियों की, मन की सारी पूर्ति होगी, इंद्रिय विषय संयोग के सारे साधन उपलब्ध हो गए, अब वो इधर क्यों आएगा? जिसके पास संसारी धन आ गया, आईएएस बन गया, एमपी बन गया, एमएलए बन गया, अच्छा व्यवसायी बन गया, माया आने लगी। माया आने लगी तो विषय चिंतन की जरूरत ही नहीं, विषय उपलब्ध है। विषय चिंतन कौन कर रहा है? जिसके पास माया नहीं है। जिसके पास माया है, जिसके पास माया आ गई, संसारी धन आ गया, वो विषय चिंतन नहीं करेगा। आईएएस बन गया, एमपी बन गया, पूंजीपति बन गया, उसके पास तो विषय आ गया। जिस विषय की कल्पना करेगा वो तुरंत आ जाएगा। चिंतन क्यों करेगा? वो विषय भोग करना शुरू कर देगा। तो जब तक विषय भोग से विरक्ति नहीं पैदा होगी, हादसा। समझ, जैसे बुद्ध ने विषय भोग किया और उन्हें एक बात समझ में आ गई, आज्ञा चक्र खुला हुआ था, यार इसको कितना भी करो संतुष्टि नहीं मिल रही है, फिर करने का मन कर रहा है, फिर करने का मन कर रहा है, ये कुआं भर ही नहीं रहा है।
ये कुआं भर ही नहीं रहा है। तो उनका दिमाग जागृत था, उनको लग गया कि ये कभी नहीं भरेगा, चाहे जितनी शराब पियो, चाहे जितनी स्त्रियों के साथ रहो, मन और इंद्रियों का कुआं कभी नहीं भरेगा। ऐसी घटना जिसके साथ घट जाए, पद प्रतिष्ठा पैसा होने के बावजूद, तो वो बुद्ध की श्रेणी में आता है। उसके भटकने के चांस कम है, उसके भटकने के, बुद्ध के भटकने के चांस कम है, क्योंकि वो सबका स्वाद ले चुके हैं। लेकिन मेरे भटकने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं विषाद की वजह से नहीं आया हूं, मैं असफलता और दुख की वजह से आया। तो जब सफलता मिलने लगेगी, पद मिलने लगेगा, प्रतिष्ठा मिलने लगेगा, पैसा मिलने लगेगा, तो मुझे लगा कि बस अब जो चाहिए था वो मिल रहा है, आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। बस यहीं से आदमी का भटकाव हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग का कब तक साथ देंगे। जब ये शरीर ही मिट जाएगी और इंद्रिय और मन इसी पर टिके हुए हैं, तो जब ये शरीर ही मिट जाएगी तो इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे। वे आराधना तो करते हैं किंतु बदले में पाप ही खाते हैं। पाप मतलब विषय भोग, पुण्य मतलब चैतन्य होश। पलट सुधाते 60 विष लेहि, रामचरितमानस कहती है कि पलट सुधाते 60 विष लेहि। 60 मतलब मूर्ख, मूर्ख जो है वो विष, वह नष्ट तो नहीं होगा किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इस खेल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जितनी दूरी आप तय कर चुके हो उसमें बीज का नाश कभी नहीं होगा। आप भटक गए, हो सकता है आप हजारों साल तक भटके रहें, पर जहां से भटके हैं वापस वहीं से जागेंगे। जैसे क्लास 12th में भटके तो क्लास 12th से ही जागेंगे। ये इस साधना का सबसे प्यारा पहलू है, किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से कर्म करने पर बल देते हैं, बिना फल की इच्छा किए होश में। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्ति होते हैं? प्रजा साधना की रचना में क्यों प्रवृत्ति होते हैं? तो जो लोग यज्ञ के रास्ते पर बढ़ रहे हैं और अंत में जो अन्न बचता है, परमात्मा बचता है, ब्रह्म बचता है, उसको हजम करके फिर वो पाप के रास्ते पर, पाप करेंगे ही नहीं, चेतना का गुणधर्म ही नहीं है। लेकिन बहुसंख्यक लोग इस रास्ते पर जब उपलब्धि पाने लगते हैं, भजन करोगे तो उपलब्धि तो शुरू हो जाएगी। जैसे ही दैवी संपदा पैदा होने लगेगी वैसे उपलब्धि भी शुरू हो जाएगी। और उस उपलब्धि में अगर राग बचा है, इच्छा बची है, गुरु महाराज बताते हैं कि उनके गुरु महाराज की 2 इच्छा शेष रह गई थी, एक गांजा पीने की, एक विवाह करने की, इसीलिए यह जन्म लेना पड़ा था। तो गांजा तो खैर इधर उधर से जो भी हुआ हो गया, विवाह में भी दैवीय कृपा से वो समझ गए कि विवाह भी अंततः दुष्चक्र में फंसाएगा ही ले जाकर, और फिर इस जन्म में उस दोनों इच्छाओं से मुक्त हुए और मुक्त हुए। इच्छा खत्म, मन खत्म।
अब इस बात को लेकर लोग इतने परेशान होते हैं कि भैया जब इच्छा की पूर्ति ही नहीं होगी तो इस संसार में जी के करेंगे क्या। अरे हनुमान जी को देखो यार, हनुमान जी को देखो, हनुमान जी को किस चीज की जरूरत इनको होगी और नहीं मिलेगी, आप मुझे बताओ। इनके पास मर्सिडीज नहीं है, सोने की लंका नहीं है, अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, पहाड़ उठा लाते हैं, समंदर लांग जाते हैं, आप नाला कूदने में परेशान हो, साइकिल उठाने में परेशान हो। यार साक्षात उदाहरण देखो ना, हनुमान जी, प्रभु इनके पास है, श्री राम, चेतना इनके पास है, इनको जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी आ जाएगी, क्योंकि भगवान ब्रह्म साथ में है। तो ऐसी स्थिति में जियो ना। ये भगवान शंकर ऐसी स्थिति में जियो ना, जहर पी ले रहे हैं, कुबेर को पकड़ ला रहे हैं, अनंत काल तक ध्यान और योग में बैठे हुए हैं, पत्नी बच्चा सब है। पत्नी ने कहा मकान बनाना, सोने का मकान बना दिए, जरूरत पे जी रहे हैं ना, जरूरत पे। ये भगवान विष्णु साक्षात परब्रह्म, माया श्री लक्ष्मी जी साक्षात पैर दबा रही है, जब जिस चीज की जरूरत हो आ जा रही है। ये जो आप इच्छा पाल ले रहे हो, इच्छा, ये पाप है। ये मेरा बेटा आईएएस बन जाए, उसको आप अच्छा पढ़ाओ, अच्छी गार्जियनशिप दो, अच्छा जीवन दो, बस। चार गाड़ी मेरे भी घर पे खड़ी हो जाती हो, राजस्व विभाग में बाबू, अगर इस देश में लोग ध्यान और भजन के रास्ते पर चलकर जरूरत पर जीने लगे तो इस देश की 80% समस्या खत्म हो जाए और राम राज्य आ जाए तुरंत। क्योंकि जब व्यक्ति जरूरत पर जन जीने लगेगा तो अतिरेक लेगा ही नहीं। लेकिन पूंजीवाद ने, इच्छा तो उसकी कमजोरी ही थी, पूंजीवाद ने एक और चीज पैदा कर दी। मानव की कमजोरी इच्छा तो थी ही, पूंजीवाद ने एक और चीज पैदा कर दी। क्या? ब्रांड। मनुष्य इच्छा से तो परेशान ही था, पूंजीवाद ने एक नया नाटक पैदा कर दिया, ब्रांड। कि एप्पल का फोन ना ही रखें, ज्यादा पैसा ना हो, ऐसे लावा के फोन रखें 5-7 हजार वाला। इस देश में ऐसे 60% लोग होंगे जो एप्पल का कोई फंक्शन नहीं जानते हो और ना उनको जरूरत होगी एप्पल की, लेकिन रखे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांड है। बहुत लोगों के परिवार में 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा, स्विफ्ट से काम चल जाएगा, शहर में रहते हैं, ठेकेदारी है नहीं, लेकिन फॉर्च्यूनर रखे हैं 2-2 ब्लैक एंड व्हाइट। क्यों? ब्रांड। इच्छा तो था ही, मानो तो इच्छा से परेशान ही था, पूंजीवाद ने एक नया जहर पैदा कर दिया, ब्रांड। बोला है फिर भी खुश नहीं है। क्यों भाई? बर्बरी का शर्ट नहीं पहने यार, एप्पल का जूता, एप्पल का मोबाइल नहीं है, एडिडास का जूता नहीं है। कितने लोग हैं जो बाटा का जूता पहने, कितना बढ़िया कंपनी है। आज ये जो चीज पैदा हो गई, इसने जीवन को और नरक बना दिया।
कितने लोग हैं जो बाटा का जूता पहने लेकिन उनके पास एडिडास नहीं है, वो इसलिए दुखी है। कितने लोग हैं जिनके पास सैमसंग का मोबाइल है लेकिन उनके पास एप्पल नहीं है। कितने लोग हैं जिनके पास मारुति स्विफ्ट है लेकिन फॉर्च्यूनर नहीं है। कितने लोग हैं जिनके पास टाइटन की घड़ी है लेकिन रोलेक्स नहीं है। देखो, है है जूता भी बढ़िया है, फोन भी बढ़िया है, गाड़ी भी बढ़िया है, घड़ी भी बढ़िया है, लेकिन ब्रांड नहीं है। ऐसा छुपाते हैं सामाजिक तौर पर बात करते वक्त। अगर फोन वन प्लस का लिए हैं, अरे वो जबरदस्ती पापा दिलवा दिए, कहे कि ले लो, तुम बहुत ज्यादा घूमते टहलते तो कहीं खो हो जाएगा, तो जब स्टेबल हो गए तब एप्पल लेना। मतलब ये दिखाना चाहते कि भैया एप्पल भी हम ले सकते थे, किसी कारणवश नहीं लिए। स्विफ्ट वाला क्या बोलेगा, करिए एवरेज बहुत अच्छा है, फॉर्च्यूनर ले तो लेते लेकिन अब क्या करते, हमें तो एवरेज और मेंटेनेंस है ही नहीं। सैमसंग वाला बोलेगा, कह रहे सब लोग तो एप्पल थोड़ी रखते हैं, सैमसंग भी अच्छी कंपनी। बाटा वाला कहेगा बहुत पुरानी कंपनी है। अरे भैया हम इतने अमीर थोड़ी हैं कि हम लोग भी एडिडास पहने। ये वाली गैंग व्यंग बहुत करती है। इस वाली गैंग की चुड़ अगर आपको देखना हो ना, ये गैंग व्यंग बहुत करती, व्यंग। अगर ये सब चीजें आपके पास है तो ये गैंग व्यंग करेगी। अरे भैया हम इतने अमीर नहीं है कि एप्पल रख लें, भैया आप लोग तो बहुत अमीर हैं भैया, बड़े आदमी हैं भैया, आप फॉर्च्यूनर पे चलते हैं। ये अपनी जलन मिटाती है व्यंग करके, और या ये बहाना बनाती कि पापा तो कह रहे थे ले लो फॉर्च्यूनर, पर हम लोगों ने कहा नहीं हम नहीं लेंगे फॉर्च्यूनर, हमें तो मेंटेनेंस चाहिए और हमें एवरेज चाहिए। फर्जी। देखो इच्छा की भी पूर्ति हो गई, इच्छा की भी पूर्ति बहुत लोगों की हो रही है, फिर भी परेशान है। क्यों? क्योंकि ब्रांड पूर्ति नहीं हो रही। आज के युग की नई समस्या, भगवान अगर इच्छा भी पूर्ति कर दे तो ब्रांड पूर्ति। तो आज के युग में भटकने की बहुत संभावना है। किंतु अब एक सवाल यह उठता है कि ये महापुरुष जो हैं, यज्ञ परमश्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्ति होते हैं? अब सवाल यह उठा कि ये जो महापुरुष हैं, यज्ञ भजन कर्म, इसकी रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं? क्या वजह है? मैं आपसे बार बार निरंतर एक बात कह रहा हूं, निरंतर। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग नाखुश रहते हैं, नाराज रहते हैं, गाली देते हैं, कोई बात नहीं, उसका तो मतलब ही नहीं। अब तो मैं जिस यात्रा पे निकल चुका हूं कि अवध ओझा को बहुत पीछे छोड़ आया हूं। अब आप जिस आदमी को गाली देते हो ना, वो बहुत पीछे छूट चुका है। अब तो एक करुणा है मन में कि इतनी प्यारी किताब यथार्थ गीता, इतने सरलतम ढंग से इस महाभारत की व्याख्या, जो आपको परम भोग, हमको भी पहले लगता था यार कि ऐसा क्या मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुख छोड़ना ही महासुख है।
सुख कुछ नहीं है विचार शून्यता के सिवा। किसी भी चीज में जहां आपको विचार शून्यता, शराब विचार शून्यता, सेक्स विचार शून्यता, मूवी विचार शून्यता, और कुछ उनसे आपको मजा नहीं आ रहा है, ये आपको विचार शून्य कर दे रहे हैं। आपको अपनी विचार शून्यता का आनंद मिलता है, लेकिन अज्ञानतावश आप इस बात को समझ नहीं पाते। सिर्फ अज्ञानतावश आप इस बात को समझ नहीं पाते। इसका एक उदाहरण है आचार्य रजनीश का, बड़ा फेमस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके 3 उदाहरण मेरे जीवन का आधार है। पहला कि कुत्ता जब हड्डी चूसता है तो उसके अपने मसूड़े फटते हैं, अपने ही मसूड़ों का खून वो पीता है और उसको आनंद आता है। ऐसे हम इन विषय भोगों का, जब विषयों का भोग करते हैं तो हम ही विचार शून्यता का आनंद उठाते हैं, अपनी विचार शून्यता का, लेकिन हमें लगता है कि उस विषय से आनंद आ रहा है। एक जो खोजने गया वो लौट कर नहीं आया, नमक के पुतले। और तीसरा बीबी राबिया वाला किस्सा, जब वो सुई घर के बाहर ढूंढ रही थी। कहती है सुई मेरी घर के अंदर गिरी है, लेकिन ढूंढ वो घर के बाहर रही है। तो जब लोगों से वो बताती है कि मेरी सुई तो घर के अंदर गिरी है, तो लोगों ने कहा था बाहर काहे ढूंढ रहे हो माई? बोले तुम लोग को दिखाने के लिए, जगाने के लिए कि तुम भी जिस आनंद को बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर है ही नहीं। बहुत दिन तक मैं इस चीज का शिकार रहा। बड़ी कृपा है गुरु की, बस गुरु की है ही है। गुरु के बाद भगवान आता है। और मजेदार बात यह है कि जो गुरु है वही भगवान है। भगवान आप सबको एक नई दिशा दे, एक नया जीवन दे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। जय हिंद, जय भारत।